आज की वीडियो एचएससी ग्रुप सी से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहने वाली हैं। सो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं वेरिफिकेशन को लेकर कि जो ग्रुप सी के जो कैंडिडेट्स थे जिनकी जो वेरिफिकेशन करवाने के लिए जो डेटा भेजा गया था आगे, उनकी जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहली अपडेट है वेरिफिकेशन को लेकर कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सो वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड यहां पर जो सवाल निकल के आता है कि कितने कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन करवाई थी, तो 2.11 लाख। ठीक है, 2.11 लाख जो कैंडिडेट्स थे उनकी यहां पर वेरिफिकेशन करवाई गई थी। तीसरा सवाल यहां पर निकल के आता है कि जो वेरिफिकेशन करवाई गई थी वो किस चीज की वेरिफिकेशन करवाई गई थी। तो जो वेरिफिकेशन थी वो आपकी किसकी थी? इनकम की। आपकी जो आय है उसकी जो वेरिफिकेशन है वो यहां पर करवाई गई थी। ठीक है, सो आपके तीन सवाल यहां पर आपके क्लियर हो गए होंगे डाउट कि आपकी जो वेरिफिकेशन इनकम की करवाई थी 2.11 लाख कैंडिडेट्स की करवाई थी, वो फाइनली जो वेरिफिकेशन है वो यहां पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड सवाल है मोड ऑफ वेरिफिकेशन कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कैसे करवाई गई थी। तो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो पीपीईपी परिवार पहचान पत्र यानी कि आपकी जो फैमिली आईडी है, ठीक है, जो आपकी फैमिली आईडी है उसके बेस पर आपकी जो वेरिफिकेशन है वो यहां पर करवाई गई थी। और जो परिवार पहचान पत्र आयोग, जो परिवार पहचान पत्र जो आयोग है उसने 2.11 लाख जो कैंडिडेट्स हैं उनकी यहां पर जो वेरिफिकेशन है उसको यहां पर की थी। और ये जो न्यूज आपको मैं बता रहा हूं इसका जो सोर्स है, उसका जो सोर्स है वो पंजाब केसरी प्लस जागरण। ठीक है, पंजाब केसरी प्लस जागरण के अंदर ये जो न्यूज है ये आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये यहां पर इनका जो सोर्स है वो यहां पर है। अब तीसरा बात करते हैं फेक कैंडिडेट्स को लेकर कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं 2.11 में से जो यहां पर फेक पाए गए, जिन्होंने 5 नंबर का गलत क्लेम कर रखा था या फिर जिन्होंने जो आए हैं उनका यहां पर गलत अपना जो है विवरण दे रखा था। तो यहां पर जो 30%, 25 से 30% ऐसे विद्यार्थी हैं जो यहां पर फेक पाए गए हैं एज पर सोर्स। सो अगर 2.11 का अगर मैं 2 लाख लेके चलता हूं तो इसका 25 दूनी 50 या फिर 60, मतलब कि 50 से 60 हजार। ठीक है, 50 से 60 हजार ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यहां पर फेक पाए गए हैं, जिनकी आय गलत थी और जिन्होंने गलत जो नंबर थे 5 नंबर थे उनका क्लेम यहां पर किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या कुछ रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये सारी चीजें वेरिफिकेशन होगी, फर्जी स्टूडेंट्स मिल गए हैं, इसके बाद क्या जो ये भर्ती काफी लंबे समय से कई सालों से पेंडिंग है इसको यहां पर कंप्लीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो देखिए अब यहां पर एक बहुत बड़ा रोड़ा जो है ना वो निकलकर सामने आ रहा है। बीच में एक और बैरियर यहां पर आपके पास है। अब वो बैरियर क्या है? देखिए आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है यहां पर। ठीक है, डेटा आपकी जो है आयोग ने जो रिपोर्ट बनाई आपकी पीपीपी के आधार पर उसको आयोग को सौंप दिया, एचएससी को। अब यहां पर जो ये आयोग जो ये रिपोर्ट है इसको पब्लिकली जो अनाउंस है वो नहीं कर रहा है, सार्वजनिक नहीं कर रहा है, उसको अपने पास सिक्योर रखना चाहता है ताकि पब्लिक में बाहर ये कैंडिडेट्स के पास ये ना जाए कि कौन फर्जी निकले कौन फर्जी नहीं निकले हैं। इसके अलावा अब यहां पर दो चीजें निकल के आती हैं अगर वो पब्लिकली इस चीज को नहीं रखते हैं तो। सबसे पहला तो यहां पर यह निकल के आता है कि यहां पर इनकी फिजिकल, ठीक है, फिजिकल जो वेरिफिकेशन है वो यहां पर करवाई जाए। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जाए या फिर इनका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाए, रिवाइज रिजल्ट, जिसको दोबारा से या आर्थिक मापदंड के जो सामाजिक मापदंड के आधार पर जो नंबर दिए गए हैं 5 नंबर उनके बेस पर जिनके घटाने घटाओ जिनके बढ़ाने बढ़ाओ और उसके बेस पर जो रिजल्ट है वो यहां पर आउट कर दिया जाए। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी ये इतना सिंपल नहीं है जितना कि ये मैं बता रहा हूं आपको, तब आपको सिंपल लग रहा होगा। पहली बात, अगर वो यहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं तो आप मानकर चलिए कि 2 लाख कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, इन 2 लाख कैंडिडेट्स का अगर ये फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं तो यहां पर 1 से 1.5 साल का जो समय है वो यहां पर लग सकता है। इसके अलावा अगर ये 2 लाख में से जो सही है उनका ना करवा के 60 हजार बच्चों का भी करवाते हैं तो भी यहां पर जो ये है आधा अगर मैं साल निकाल दूं तो 1 साल के करीब का समय भी इस चीज के अंदर लग जाएगा, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस आपका रहने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पर बैरियर क्या आता है, इस 60 हजार में से जो वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, जो वेरिफिकेशन होगी वो 100% ऑथेंटिक होगी
ये इस चीज को वेरीफाई कौन करेगा, इस चीज में भी यहाँ पर एक रोला है कि यहाँ पर ये ऑथेंटिक होगी। हो सकता है कि कोई ऐसा ऑफिसर हो जो आपसे कुछ ले दे के मामले को सेट कर दे, या फिर हो सकता है कि किसी और कारणों से आपकी एक्चुअल जो इनकम है वो निकल कर सामने ना आए। सो ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन है टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है, साथ में ये ऑथेंटिक नहीं है कि 100% जो डेटा मिलेगा वो सही मिलेगा, क्योंकि 100% सही मिलता तो ये 60,000 बच्चों का जो डेटा अभी गलत निकला है, ये पीपीपी जब बना उसके आधार पर सही आंकड़े होने चाहिए थे, गलत आंकड़े यहां पर नहीं मिलते। ठीक है, अब दूसरा है रिजल्ट जो है उसको यहां पर रिवाइज कर दिया जाए, रिजल्ट को यहां पर निकाल दिया जाए। अब इसके अंदर क्या क्या रोड़े हैं वो आपको मैं और समझा देता हूं। देखिए, इसके अंदर सबसे पहला रोड़ा ये है कि अगर आपने आपके 5 नंबर यहां से कम कर दिए, आपके नंबर घटा दिए, तो ये जो इसके बेस पर जो ये पीपीपी है आपका परिवार पहचान पत्र, इसको लेके चले जाएंगे कोर्ट के अंदर कि इसको ही चैलेंज कर देंगे कि इनके जो आंकड़े हैं वो यहां पर गलत हैं, क्योंकि जो पीपीपी के आधार पर 60,000 बच्चे गलत निकले हैं। तो इसी के बेस पर अगर क्लेम कर दिया गया कि ये जो परिवार पहचान पत्र है ये आंकड़े गलत हैं, क्योंकि 2 लाख में से 60,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनके आंकड़े यहां पर गलत निकले हैं। तो अगर इनको आप लॉन्ग टर्म में लेके चलोगे तो ये सारे आंकड़े गलत हो सकते हैं, और इसी बेस के ऊपर यहां पर जो सवालिया निशान है वो आपके परिवार पहचान पत्र और सरकार के ऊपर ही सवालिया निशान यहां पर लग जाएंगे कि आपके जो डेटा है वही गलत है, और ऊपर से आप कैंडिडेट्स को परेशान कर रहे हो। सो इसलिए यहां पर ये दोनों जो ऑप्शन है ये यहां पर अब जो है एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा है चाहे वो इधर से कान पकड़ेंगे तब भी जूत खाएंगे और पीछे से कान पकड़ेंगे तो भी जूत खाएंगे। सो इस वजह से यहां पर सरकार जो है वो चारों तरफ से घिर चुकी है। 5 नंबर का जो खेला है वो ऐसा खतरनाक खेला हो चुका है कि बस पूछो ही मत। थोड़े दिनों में जैसे एक गाना बना था सारा रोड़ा पतली कमर का, अगला गाना बनने वाला है सारा रोड़ा 5 नंबर का। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिल जाएगा। एचएससी के इतिहास में कुछ ऐसा बस एक अपने आप रिकॉर्ड बनाने वाली है। जीके में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसी कौन सा भर्ती बोर्ड है जिसकी सारी भर्तियां कोर्ट में गई हैं और एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है? जवाब आपको अच्छे से पता है, लेकिन जितने भी ये सारी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब अगर यही फंडा चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो ग्रुप डी की जो भर्ती थी वो भी कहीं 5 नंबर के खेलने में ना फंस जाए, और उसके साथ भी ऐसा ही सारे समीकरण ना बैठ जाए। लेकिन जो भी अपडेट थी, जो भी सारी चीजें थी वो सारी आपके साथ क्लियर कर दी है। होप्स आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या है क्या नहीं है। एक एक चीज एक एक समीकरण आपको समझा दिया है आगे क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सिंपल भाषा में सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, राम राम।